नफ्स बुराई पर उकसाता है, मगर जब फितना हक का रूप धार ले तो आजमाइश कड़ी है। वो जेवरात जो फिरौन से निजात का निशान थे, आज एक हौलनाक फितने की बुनियाद बनने वाले थे। तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है, मूसा अब वापस नहीं आएगा। हमें अपने खुदा की जरूरत है। औधर कोहे तौर पर बारी ताला ने अपने नबी को इस होलनाक फितने की खबर दी। सामरी ने बसीरत छीन ली। यह सोना बुत नहीं, बल्कि एक होलनाक फितना था। मेरी कौम, इस फितने में ना पड़ो। तुम्हारा रब तो सिर्फ रहमान है। फितनहे सामिरी। सोने का बछड़ा। तुम्हारा खुदा तुम्हें भूल गया, मूसा अब नहीं आएगा। हमें अपना खुदा चाहिए। ऐ मेरी कौम, इस फितने में ना पड़ो। तुम्हारा रब तो सिर्फ रहमान है। मर्दों के हाथ अपने ईमान को दुनियावी लालच की आग में झोंक रहे हैं। यह उनकी गुमराही का ईंधन बन रहा है। सामरी की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने वो देखा था जो सबकी नजरों से ऊझल था। मैंने रसूल की सवारी के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, और यही वो राज है। आग और सोने के मिलाप से ढांचा निकला, जिसने कौम के ईमान को राख कर दिया। यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, मगर वो उसे भूल गया है। सामरी ने उनकी बसीरत छीन ली। ये बछड़ा महज बुत नहीं, एक हौलनाक फितना था। ऐ सामरी, तूने ये क्या हौलनाक काम किया? अल्लाह के अजाब से डर। जब दिल हक से फिर जाए तो इंसान मट्टी और सोने के बुत तराश लेता है। सोना जो गुलामी से निजात का सबब था, अब रूहों की गुलामी का सबब बन रहा था। औधर कोहे तऊर पर होलनाक फितने की खबर मिली, जिसमें कौम मुब्तला हो चुकी थी। ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मुझ पर तवील वक्त गुजर गया? हारून, जब तुमने उन्हें गुमराह होते देखा
तो तुम मेरे पास क्यों ना आए? ऐ मेरे भाई, मैं डर गया था कि कखें आप ये ना कहें कि मैंने तफरुका डाला। ये गुस्सा जाती नहीं था, ये तौहीद की गैरत थी। जब हक के सामने बातिल खड़ा हो तो नबी का जलाल पहाड़ों को हिला देता है। ऐ सामरी, अब तेरा क्या मामला है? तूने ये सब क्यों किया? हक के सामने बातिल का गरूर मट्टी में मिल चुका था। अब मुझे अपनी चालाकी का हिसाब देना था। मैंने वो देखा जो उन्होंने ना देखा, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे कदम से मट्टी उठा ली। जा, तेरे लिए अब जिंदगी भर यही सजा है कि तू कहता फिरेगा, मुझे ना छोना। लामेसास सिर्फ सजा नहीं, बल्कि उस इंसान की हालत है जो अल्लाह को छोड़कर मादियत की पूजा करता है। वो झूठा खुदा जिसे उन्होंने अपने हाथों से तराशा था, अब मट्टी और राख होने वाला था। देख, अपने इस माबूद को हम उसे जला डालेंगे और राख समंदर में बिखेर देंगे। हक के एक वार ने बातिल का जादू तोड़ दिया। वो सोना जिसे खुदा माना गया आज आग के रहमो करम पर था। सामरी मर चुका है, मगर उसकी सोच आज भी मादियत की चमक में जिंदा है। हमें अपने अंदर के बछड़ों को ज़िबा करना होगा। फितना खत्म हो चुका था, मगर गुनाह के निशानात अब भी बाकी थे। तौबा का वक्त आ पहुंचा था। जब ईमान हाथ से फसल जाए तो पीछे सिर्फ पछतावे की रेत रह जाती है। नदामत ही तौबा का आगाज है। तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया। अब अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो। ऐ हमारे रब, अगर तूने हम पर रहम ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सामरी मर चुका है, लेकिन सामरी की सोच आज भी जिंदा है। ये सोना, ये मादियत, ये झूठे माबूद, क्या हमने उन्हें पहचाना? जमाने बदले, सूरतें बदलीं, मगर फितने का रंग नहीं बदला। आज का सोना शायद पत्थर और शीशे में छुपा है, पर अंजाम वही राख और धूल है। बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई थी, इसीलिए जर्द गाय का इंतखाब हुआ ताकि वो बुत टूट सके। वही रंग अब एक जिंदा इम्तिहान बन चुका था। ये उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत मिटाने का वाहिद रास्ता था। कातिल की पहचान के लिए वही रंग मांगा गया जो उनके फितने का था। ये उनके दिलों का इम्तिहान था। जब तक दिल से पुराने बुत्तों की मोहब्बत ज़िबह नहीं होती, तब तक हक की आवाज मुर्दा दिलों को जिंदा नहीं कर सकती। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। यह है फितनाए सामरी का अबरतनाक अंजाम। सामरी का किस्सा इंसानी नफ्सियात, मुआशरती कमजोरियों और ईमान की आजमाइश का एक ऐसा आईना है जो हर दौर के लिए सबक आमोज है। अगर इल्म और काबिलियत तकवा के साथ ना हो तो ये इंसान को अजीम फितना बना देते हैं। कौमों की तबाही में जितना हाथ गुमराह करने वाले का होता है, इतना ही हाथ उन लोगों का भी होता है जो अंधी तकलीद करते हैं। ये वाकया और अंदाज़े बयान अच्छा लगा तो लाइक करें
اور شیئر کریں تاکہ پیغام اوروں تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں ہم طالوت اور جالوت کے بارے میں جانیں گے۔ جزاک اللہ۔ میں ہوں آپ کا AI ڈائریکٹر NYA۔ اللہ حافظ۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کا نور پیدا کیا ہے۔